हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अपन ने कंप्लीट कर लिया था और अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। ये बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि आपको कोई इक्वेशन दी रही होगी इस फॉर्म में dy बाय dx प्लस py इक्वल टू में q सॉरी इक्वल टू में y की पावर n के फॉर्म में। ठीक है। इस बार कोई इक्वेशन दी रही होगी, लेकिन वो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? dy बाय dx प्लस py इक्वल टू में y की पावर n। ठीक है। तो कुछ इस फॉर्म में आपको एक इक्वेशन दी रही होगी। अच्छा मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि जैसे आपको dy बाय dx कभी dy बाय dx के फॉर्म में दी है। हो सकता है कि आपको कोई इक्वेशन दी हो dx अपॉन dy a प्लस px इक्वल टू में x की पावर n। देखो dy बाय dy है तो y की पावर n में दी रही होगी, कभी dx होगा तो x की पावर n रहेगी। आगे समझ में। बाकी करने का तरीका सेम है, मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला, है ना। कभी dy बाय dx के फॉर्म में तो y की पावर n होगा, कभी dx अपॉन dy के फॉर्म में तो x की पावर n होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो आपको कोई इक्वेशन दी रही होगी और वो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? dy बाय dx प्लस py इक्वल टू में y की पावर n। और इस इक्वेशन कभी इस फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन दिखता है तो उस क्वेश्चन को आपको बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है। किसके थ्रू करना है? बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू। ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, जब कोई इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इक्वल टू में y की पावर n के फॉर्म में दी रही रहती है तो उस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है। तो कभी कोई इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इक्वल टू y की पावर n के फॉर्म में है तो उस समय क्या करोगे आप? डिवाइडेड बाय बोथ साइड y की पावर n से दोनों साइड डिवाइड कर देना, जस्ट लाइक दैट की ऐसे 1 अपॉन में y की पावर n dy बाय dx प्लस py अपॉन में y की पावर n इक्वल टू में y की पावर n अपॉन में y की पावर n। ठीक है। y की पावर n से y की पावर n कैंसिल हो गया। यहाँ पर y की पावर n अपॉन में वहां आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया y की पावर n का इनवर्स dy बाय dx प्लस यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा y की पावर, इसको देखो y है तो इसको मैं y की पावर 1 लिख सकता हूँ, राइट। और ये क्या हो गया? y की पावर माइनस n इक्वल टू में 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखो बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो y की पावर n dy बाय dx प्लस p y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू में 1। आगे समझ में। तो इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कभी आपको कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी तो उसको यहाँ तक तो आप ले आओगे, मतलब आपको कुछ नहीं करना, y की पावर n से डिवाइड करना है दोनों साइड। क्या करना है? y की पावर n से डिवाइड करना है। आ गया समझ में। अब y की पावर n से डिवाइड तो कर दोगे आप लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको पकड़ो, ये इसको इस y को पकड़ना, ठीक है। इस y को मैं क्या करूंगा? y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू v, मतलब v के करस्पॉन्डिंग इक्वेट कर दूंगा मैं इस y को। ये जो y की पावर 1 माइनस n आया उसको मैं v के करस्पॉन्डिंग इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर dy बाय dx है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। dy बाय dx यानी कि ये जो फंक्शन है ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है? x के रिस्पेक्ट में। तो वही काम यहाँ पर भी करना है, इस वाली इक्वेशन को भी आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? इस वाली इक्वेशन को भी आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जो पूरी इक्वेशन है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुई है ये बता रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? y की पावर 1 माइनस n को v के इक्वल रखा और इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, यानी कि दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फिर वही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलिए अपन करके देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मैं आ जाता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे लाइक कि मेरे को एक क्वेश्चन मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन है dy बाय dx प्लस 1 अपॉन में x y, मैं पूरा लिख देता हूँ, dy बाय dx प्लस y अपॉन में x फिर क्या इक्वल टू में y का स्क्वायर sin x, ठीक है। आगे समझ में। ये मुझे क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन में पहचानना है। देखो हो सकता है कि जब आपको आपके एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, है ना, तो वहां पर डायरेक्टली मेंशन ना करे कि बर्नौलीज थ्योरम के थ्रू सॉल्व करना है, लेकिन आपको पहचानना है क्वेश्चन का फ्लो कि ये क्वेश्चन क्या बर्नौलीज इक्वेशन को
कंपेयर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मतलब जस्ट लाइक कि इस क्वेश्चन को आप देखो देखो है ना, ये फॉर्म किसके जैसा दिख रहा है आपको, इस इक्वेशन का फॉर्म किसके जैसा दिख रहा है। तो देखो इस इक्वेशन का फॉर्म मुझे dy by dx प्लस py इक्वल टू में y की पावर n वाला फॉर्म दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर y की पावर n कौन है, ये रे y की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है ये मुझे कुछ इस फॉर्म में दिख रही है, ये वाली इक्वेशन जी हाँ दिख रही है। तो ये क्या है भैया, ये आपका क्यू है। अपन ने जब लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था तो उसको क्यू नहीं बोलते थे, ये आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, तो मेरी बात सुनना है, ये जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म में दिख रही है, हाँ दिख रही है। तो इसको चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे सॉल्व करोगे आप, जब आपको कोई इक्वेशन जब मिल जाएगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये इक्वेशन को कभी मैं कंपेयर करूं dy by dx प्लस py इक्वल टू में y की पावर n और यहाँ पर q लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर p कौन है, तो यहाँ पर p है 1/x। कभी इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं dy by dx प्लस 1/में x इंटू में y इक्वल टू में y की पावर 2 sin x। तो यहाँ पर p की बात की जाए, p कौन है, तो मेरा जो p है यहाँ पर जो p है, यहाँ पर p कौन है मेरा 1/में x है, मेरा p कौन है 1/में x। तो यहाँ पर p 1/में x आ गया। y की पावर n यानी कि y की पावर n यानी कि y की पावर 2 और यहाँ पर q कौन है, तो q है मेरा sin x। तो यहाँ पर q कौन आ गया, sin x आ गया, ठीक है। आगे समझ में। अब मैंने आपको फॉर्मूले के टाइम पे क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूले के टाइम पे क्या बताया था कि y की पावर n से डिवाइड करना है। यहाँ पर y की पावर n की जगह कौन है, y की पावर 2 है, ठीक है। तो y की पावर 2 से मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा, जस्ट लाइक कि मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y की पावर 2, दोनों साइड y की पावर 2 से डिवाइड कर दो। देखो y की पावर n तो कुछ भी हो सकता है ना, आया समझ में। हाँ तो n कुछ भी हो सकता है, बस n जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 ही होता है, ठीक है। तो n कुछ भी हो सकता है, बस n जीरो नहीं हो सकता, आया समझ में। और n 1 भी नहीं शायद ही हो पाएगा, क्योंकि n 1 कर दिया तो y हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर y की पावर 2 है, ठीक है। तो y की पावर 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो मैं दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पर 1/में y की पावर 2 डिवाइड बाय dx प्लस 1/में x y की पावर 2 इंटू में y, ठीक है, इक्वल टू में y की पावर 2/में y की पावर 2 sin x। आगे समझ में। अब यहाँ देखा जाए तो ये y की पावर 2 है, इसको कभी ऊपर ले जाऊंगा तो y इनवर्स हो जाएगा, तो y इनवर्स हो गया dy by dx, ठीक है। आगे समझ में, ये चीज समझ में आ गई। फिर ये देखो y की y स्क्वायर और ये y है, तो एक y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा प्लस 1/में xy इक्वल टू में y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा sin x बचा, क्या बचा sin x। ये चीज समझ में आ गई सभी को। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसको भी y को, तो y इनवर्स dy by dx प्लस 1/में x y की पावर -1 इक्वल टू में sin x। आगे समझ में, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, तो मैंने क्या बोला था, इसको इक्वेट करना है b के। यहाँ तक अपन ने निकाल दिया था ड्राई रन में, देखो ना यहाँ तक निकाल दिया था। अब मैंने क्या किया था py, तो इस y को इक्वेट करना है b के और डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में। कभी ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है तो आपको इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कभी ये फंक्शन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आया समझ में। तो मैंने यहाँ तक आपको करके बता दिया था। अब ये y की पावर 1 - n, तो यहाँ पर y की पावर 1 - n की जगह क्या है, यहाँ पर y की पावर -1 है, तो y की पावर -1 को b के इक्वल रखूंगा और इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना, इसको मैंने रखा y की पावर -1 इक्वल टू b, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने dy -1 में dx इक्वल टू में dv में dx, ठीक है। y की पावर -1 है
y की पावर -1 है तो y की पावर -1 है तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा y की पावर n, तो यहाँ पर n बाय n माइनस 1 राइट, dy बाय dx। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लगा दूं तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस y -1 ठीक है। तो और अब ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में तो y का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो यहाँ पर dy बाय dx हो गया, ठीक है, इक्वल टू dv अपॉन में dx। अब यार डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा ना आप लोगों को, अरे डिफरेंशिएशन कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या आ गया माइनस y की पावर -2 dy बाय dx इक्वल टू में dv अपॉन dx, ठीक है, आगे समझ में। अब क्या करना है, ठीक है, तो ये माइनस को इधर ले जाओ, ठीक है, तो y की पावर -2 dy अपॉन dx, इसको कभी सॉल्व करें तो ये माइनस को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू में माइनस dv अपॉन dx हो रहा है, कितना हो रहा है माइनस dv अपॉन dx, आगे समझ में। ये क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ ये क्लियर है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, इधर आके देखते हैं अपन, कहां पर यहाँ पर इस इक्वेशन में आके देखो, है ना, इस इक्वेशन को चेक करो, ये जो है इसको चेक करना, ये कुछ इसके इक्वल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, मतलब मेरे पास माइनस dv अपॉन dx की जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये y की पावर -2 dy बाय dx, तो मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ, जी हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन थर्ड नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो मैं इक्वेशन 3 में इसको रख सकता हूँ, जी हाँ रख सकता हूँ। फिर यहाँ देखा जाए तो y की, मैंने y को क्या माना था, y की पावर -1 को v माना था मैंने, तो यहाँ पर मैं v रख सकता हूँ। मतलब जो नई इक्वेशन मुझे मिलेगी, वो क्या मिलेगी नई इक्वेशन, हाँ, जो नई इक्वेशन मुझे मिलेगी वो नई इक्वेशन क्या मिलेगी, ध्यान देना। तो देखना इधर, यहाँ पर y की पावर -2 dy बाय dx, इसकी वैल्यू क्या है -dv अपॉन dx है, तो यहाँ पर क्या आ गया -dv अपॉन dx, ठीक है। इसकी जगह रख रहा हूँ प्लस 1 अपॉन में x माइनस y की पावर -1, y की पावर -1 की वैल्यू क्या है v है, तो यहाँ पर क्या आ गया v इक्वल टू sin x, यहाँ पर sin x कर दो, sin x आ गया समझ में। अब ये जो इक्वेशन, अब मेरी बात सुनना, -dv अपॉन dx है, मुझे तो ये पॉजिटिव चाहिए रहता है, ऑब्वियसली बात है कि जो डिफरेंशिएशन रहता है वो आप हम जब वो पॉजिटिव ही देखते हैं, तो मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा नेगेटिव का इस पूरी में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूंगा तो आफ्टर द मल्टीप्लाई dv अपॉन dx, फिर यहाँ पर प्लस है, जो प्लस की वैल्यू वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर -1 अपॉन में x v इक्वल टू में माइनस साइन x, आ गया समझ में। अब ये जो इक्वेशन कन्वर्ट हुई है, ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई है देखो, तो ये इक्वेशन जो कन्वर्ट हुई है, ये इक्वेशन हो गई कन्वर्ट मेरे इस फॉर्म में, dv अपॉन dx प्लस pv इक्वल टू में q, आगे ना, ये जो इक्वेशन कन्वर्ट हुई है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, dv अपॉन dx प्लस pv इक्वल टू q, ये चीज क्लियर है, आया समझ में। क्योंकि मैंने आपको देखो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला रहता है उसका कोई एग्जैक्ट फिक्स नहीं रहता कि ये फॉर्मूला फिक्स ही है कि dy बाय dx के फॉर्म में आपको हर इक्वेशन मिलेगी, या आपको dx अपॉन dy के फॉर्म में हर इक्वेशन मिलेगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज अपन ने अच्छे से समझ ली थी, ठीक है। तो मुझे अब जो इक्वेशन मिली है वो किस फॉर्म में मिली, dv अपॉन dx प्लस pv इक्वल टू q के फॉर्म में मिल गई है, आगे समझ में। अब क्या निकालना है, अब इस फॉर्म में मुझे इक्वेशन मिल गई। यहाँ पर p की बात की जाए तो p कौन है, p है मेरा 1 अपॉन में x। q की बात की जाए, q कौन है, q है मेरा माइनस साइन x, आ गया समझ में, आ गया। if निकालने की बात की जाए तो यहाँ पर मैं if निकालूंगा तो if का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p dx होगा कि dy, देखो यहाँ नीचे कौन है, यहाँ नीचे dx है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p dx हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आपको जो भी मिले वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी देखी जाए, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो if क्या निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मेरा p कौन है -1 अपॉन x है, मेरा यहाँ पर p की वैल्यू देखी जाए तो मेरा p की वैल्यू क्या है, if इक्वल टू में e की पावर -1 अपॉन में x dx, आगे समझ में। तो चलिए करके देखते हैं इसको।
समझ में आ गया। आइए अब आपको पता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log होता है, ठीक है। तो e की पावर माइनस log x हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग पड़ जाएगी, देखो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, ठीक है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, n log m इक्वल टू में log m की पावर n, ठीक है। ये आइडेंटिटी याद रखना, काम आएगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इफ आई एफ इक्वल टू में e log x की पावर -1। आ गया समझ में, क्योंकि देखो माइनस है, माइनस n की जगह ले लो और x m की जगह ले लो, तो n की पावर है यानी कि x की पावर -1। आ गया समझ में। अब ये चीज याद रखना, log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, जहां देखते हैं वहां मारामारी करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और log कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, if इक्वल टू में ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचा x की पावर -1। x की पावर -1 यानी कि वही बोल सकता हूँ if क्या आ रहा है, 1/x ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/x। ये चीज क्लियर है, मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस केस में मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अच्छा, मेरे पूरी प्लेलिस्ट चला रहा हूँ, ठीक है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी नया टॉपिक है कुछ ना कुछ, देखो ये मैथ्स है, ये कोई अपन थ्योरी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं कि नए टॉपिक्स में नई चीजें सीखेंगे, पुराने से इंटीग्रेट रहता है। तो कभी आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पहले वो प्लेलिस्ट देख के आइए, ठीक है। तभी यहाँ पर कुछ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, है ना। मैंने क्या किया, हाँ कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन कभी इक्वेशन dy by dx के फॉर्म में होती है, तो उस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकलता है, y इनटू में if इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू में if, है ना। लेकिन इस बार जो इक्वेशन है वो dv अपन dx के फॉर्म में है, तो इस बार मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकलेगा, v इनटू में if इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ if इनटू में q dx प्लस c। अब यहाँ पर dx क्यों आया, क्योंकि देखो ना डिफरेंशिएशन क्या किया है अपन ने, x से किया है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में ही होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला बना dv अपॉन dx के फॉर्म में, ठीक है। v देखा जाए तो v यहाँ पर कौन है मेरा, तो v की अपन ने वैल्यू नहीं निकाली थी, v किसको माना था, तो v v v भाई मेरा v कौन है, मैंने किसको v माना था, हाँ तो मैंने v माना था y की पावर -1 को, तो चलो रख देते हैं। तो v किसको माना था मैंने, y की पावर -1 इनटू if क्या आया मेरा 1/x इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ if यानी कि 1/x इनटू में q की बात की जाए तो q मेरा sin x है, हाँ q क्या है मेरा -sin x, तो यहाँ पर क्या आ गया -sin x। आ गया समझ में, q क्या है भाई मेरा -sin x है, यहाँ +sin x कैसे आ रहा है, हाँ ठीक है, q मेरा -sin x है, ठीक है। यहाँ पर dx प्लस c। अब ये बात है रखना, y की पावर -1 इनटू में 1/x, ठीक है, इक्वल टू में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन में x dx प्लस c, ठीक है। अब इसकी बात की जाए, ये जो इसका इंटीग्रेशन करना है sin x अपॉन में x का, ठीक है। मेरी बात ये चीज याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना कि sin x अपॉन x का जो इंटीग्रेशन है वो रिपीटेड होते जाता है, मतलब चलते जाता है ना। मतलब बेसिक फॉर्मूला से आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो उस केस में यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। इसका बेसिक फॉर्मूला से इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका जो फाइनल आंसर बना है वो यही है, मतलब आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया है वो यही है। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। आगे समझ में, तो आई थिंक आपको बर्नौलीज इक्वेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन है होता, लेकिन इसका आगे जाके इंटीग्रेशन बेसिक फॉर्मूला से पॉसिबल नहीं है और रिपीटेड जाएगा, तो कोई मतलब नहीं इसका इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो यहीं पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल देना है। आगे समझ में, क्या इसका एक और क्वेश्चन करके देखें, चलिए इसका एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मिनट आप, चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, बुक देख लेता हूँ थोड़ा सा।
तो एक क्वेश्चन ये था dy by dx प्लस क्या है x sin 2y इक्वल टू क्या था x क्यूब cos स्क्वायर y। ठीक है, ये मेरे पास एक आया है फॉर्मूला। ठीक है, मतलब ये सॉरी एक क्वेश्चन ये है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बर्नौलीज इक्वेशन के द्वारा करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस बार देखा जाए तो ये इक्वेशन क्या y की पावर n के फॉर्म में दिख रही है? जी हाँ, दिख तो रही है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो dy by dx प्लस py इक्वल टू में y की पावर n, यहाँ पर y की पावर n कौन है देखो, और q, तो q कौन है मेरा, q ये ना x क्यूब है ना, और y की पावर n कौन हो गया cos स्क्वायर y। तो यहाँ पर जो y की पावर n है वो कौन हो गया मेरा cos स्क्वायर y हो गया। आया समझ में? चलिए, तो अब क्या करना है, y की पावर n से डिवाइड करके देखना है। तो डिवाइड कर दो y की पावर n यानी कि cos स्क्वायर y से डिवाइड करके देखते हैं। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिवाइडिंग divide both sides by cos square y, cos square y से डिवाइड करके देखो दोनों साइड। ठीक है, तो कर देते हैं यहाँ पर 1 अपॉन में cos square y dy by dx प्लस x sin 2y अपॉन में cos square y इक्वल टू x का क्यूब cos स्क्वायर y अपॉन में cos स्क्वायर y। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर y है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। देखो 1 अपॉन में cos स्क्वायर y, देखो तो मेरी बात में एक आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन में अरे ठीक है, तो मेरी बात में एक आइडेंटिटी होती है, क्या होता है 1 अपॉन में cos x इक्वल टू में sec x। ठीक है, तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर y क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos स्क्वायर y 1 अपॉन में, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ sec स्क्वायर y dy by dx प्लस, अब मेरी बात सुनना यहाँ पर ध्यान से, जब इसको तो मैं अभी ऐसे लिखता हूँ x sin 2y अपॉन में cos स्क्वायर y इक्वल टू में। अब मेरी बात सुनना, cos स्क्वायर y से cos स्क्वायर y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कौन बचा x क्यूब बचा। क्या बचा x क्यूब। ठीक है, अब sin 2y यानी कि sin 2y का एक फॉर्मूला होता है। मेरी बात सुनना, sin 2y का क्या फॉर्मूला है, मेरी बात सुनना, sin 2y इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, ध्यान दो, तो 2 sin y cos y ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, सॉरी 2 sin y, अरे sin 2y का क्या फॉर्मूला है, 2 sin y cos y। ठीक है, आगे समझ में, तो ये आइडेंटिटी यहाँ लगा देता हूँ मैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, आई होगी। ठीक है, तो sec स्क्वायर y dy by dx इक्वल टू में सॉरी प्लस x इंटू में 2 इंटू में sin y cos y अपॉन में cos स्क्वायर y इक्वल टू में x का क्यूब। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक cos y से एक cos y कैंसिल हो गया। ठीक है, एक cos y से एक cos y कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है sec स्क्वायर y dy by dx प्लस 2x sin y, कभी इसको सोल्व करूँ तो मैं, ठीक है, अपॉन में cos y इक्वल टू में x का क्यूब। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, sec स्क्वायर y dy by dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x इंटू में sin y अपॉन cos y इक्वल टू में x स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, sin y और cos y की क्या वैल्यू होती है, अरे इसको एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो sin y और cos y की वैल्यू कितनी होती है, देखा जाए तो एक फॉर्मूला है, वैल्यू नहीं पूछा, फॉर्मूला sin y अपॉन cos y इक्वल टू क्या होता है tan y होता है। क्या होता है tan y, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जी यहाँ लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा sec स्क्वायर y dy by dx प्लस 2x
और यहाँ पर 10y लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू में x स्क्वायर, x क्यूब है ना, सॉरी x क्यूब। आ गया समझ में? ये चीज क्लियर है सभी को? हाँ, इतना तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब क्या करना है अपने को? अब अपने को y तो ये इसको v के इक्वल पुट करना है। इसको क्या करना है? v के इक्वल पुट करना है। तो मैं कर देता हूँ, तो 10y इक्वल टू में v, लेट 10y इक्वल टू v। अब क्या करना है? देखो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इस इक्वेशन को भी अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। आ गया समझ में? तो चलिए करके देखते हैं। तो मैंने बोल दिया dy बाय dx और यहाँ पर dv अपॉन में dx, ठीक है। तो 10y का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो आई थिंक sec स्क्वायर y रहता है, राइट। 10y का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? sec स्क्वायर y। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया? sec स्क्वायर y। फिर यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाय dx इक्वल टू में dv अपॉन dx हो गया, ठीक है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सुनना, मेरी बात यहाँ पे सुनना। sec स्क्वायर y dy बाय dx की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? देखो ध्यान से। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये किसके इक्वल आ रही है? ये जो वैल्यू आ रही है ये किसके इक्वल आ रही है? इसके इक्वल आ रही है। आएगी नहीं समझ में? तो मैं dv अपॉन dx की वैल्यू यहाँ लिख सकता हूँ, मतलब dv अपॉन dx जो आया है मेरा वो sec स्क्वायर y dy बाय dx के इक्वल आया कि नहीं समझ में? ये चीज आ गई समझ में? देखो sec स्क्वायर y dy बाय dx इक्वल टू dv अपॉन dx, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। अरे हाँ कि ना, लिख सकते हो भैया, लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ। अब देखना यहाँ पर इसकी जगह है ना dv अपॉन dx प्लस 2x, ठीक है, 2x 10y को मैंने क्या माना था? v माना था, तो यहाँ क्या आ गया? v आ गया इक्वल टू में q। आ गया समझ में? तो अब ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में आ गई? ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई है, dv अपॉन dx प्लस pv इक्वल टू में q। आ गया समझ में? ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। तो ये जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म में आ गई। हाँ आ गई भैया। तो चलो IF निकालो। क्या निकालना है? IF। तो IF का फॉर्मूला क्या होगा? IF का फॉर्मूला होगा e की पावर p dx। IF का क्या फॉर्मूला है भाई? e की पावर p dx। तो चलो अब e की पावर p dx, p की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर? तो मेरी जो p की वैल्यू है वो 2x है। मेरा p कौन है भाई? 2x। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2x आ गया। q की वैल्यू क्या है? तो q की वैल्यू, अच्छा इधर q नहीं लिखा था, तो यहाँ पर q क्या था अपना? x क्यूब। तो यहाँ पर q की जगह क्या आ गया? q की जगह क्या आ गया? x का क्यूब आ गया। अब क्या निकालना है? कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छा तो पहले IF तो निकाल लो। तो मैं IF e की पावर p dx, तो p की वैल्यू क्या है? 2x, तो 2x dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x का। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx का? x की पावर 2 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल सी बात है। ये फॉर्मूला कैसे बना मैं बताता हूँ, देखो ध्यान दो। वैसे आप लोगों को इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, 10th 12th में अपन पढ़ के आए थे। चलिए इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं अपन, है ना। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, राइट। आगे समझ में? तो IF इफ, मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ IF इक्वल टू में e की पावर इधर 2 को तो बाहर ले जाता हूँ x dx, ठीक है। अब यहाँ पर x की पावर 1 बोल सकता हूँ ना मैं, x है तो x की पावर 1 होगा, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो n प्लस 1, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? IF इक्वल टू में e टू x की पावर n प्लस 1, n कौन है मेरा? 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, ठीक है। तो IF इक्वल टू में e टू इंटीग्रेशन, सॉरी, तो इसका जो इंटीग्रेशन आया है मेरे पास वो क्या आया है? 2x का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
हाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया इसमें, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है आई एफ ई एक्स का पावर टी, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को इस इंटीग्रेशन में कोई डाउट होगा, ई एक्स का पावर क्यों आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, अब मैं कंप्लीट सॉल्यूशन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला होगा कंप्लीट सॉल्यूशन का? ठीक है, चलिए तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालें। तो वही फॉर्मूला v इनटू में आई एफ इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इनटू में q। अब देखिए d के रिस्पेक्ट में अपन ने डिफरेंशिएट किया था इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर dx प्लस d आ जाएगा। अब v इनटू में इसको सॉल्व करते हैं, v इनटू में आई एफ की वैल्यू क्या है? e क्या e की पावर x की पावर 2 इक्वल टू में e की पावर x की पावर 2 इनटू में q। q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू अपन ने q की वैल्यू x का क्यूब है। देखो q की वैल्यू क्या है? x का क्यूब, तो यहाँ पर x का क्यूब आ गया। अरे तो x का क्यूब dx प्लस c आ गया समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन करना है e की पावर x सॉरी e की पावर x x की पावर 2 प्लस x का क्यूब। इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे मैं लिख देता हूँ v इनटू में e की पावर x की पावर 2, ठीक है। अब मेरी बात सुना, इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, e की पावर x की पावर 2 इनटू में x का स्क्वायर इनटू में x dx प्लस c। अरे भाई ऐसा लिख सकता हूँ x क्यूब को x का स्क्वायर इनटू में x। हाँ लिख सकता हूँ ना, इतने तो अथॉरिटी है मेरे पास। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ लिख सकता हूँ, लेकिन लिखा क्यों बताने के लिए, रुक जाओ थोड़ा बताता हूँ मैं। चलो तो मैंने सपोज किया कि x स्क्वायर को मैंने मान लिया t। क्या मान लिया? x स्क्वायर को मैंने t मान लिया। अब इसको मैं x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? x की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू में dt अपॉन में dx, ठीक है। तो ये dx को इधर ले जाओ, तो यहाँ पर क्या आ गया? 2x dx इक्वल टू में dt आ गया, ठीक है। ये 2 को नीचे ले जाओ तो x dx इक्वल टू में dt अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt अपॉन 2 आया समझ में। तो अब देखा जाए तो x dx की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? x dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2 आ गई। क्या आ गई? x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 आ गई, ठीक है। और t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू x स्क्वायर है। t की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर। और x dx वैल्यू क्या है? dt अपॉन 2। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो v इनटू में e की पावर x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? t है। तो e की पावर t इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, हाँ इनटू में t, और यहाँ पर क्या है? dt अपॉन 2 लग जाएगा ना, dt अपॉन 2 प्लस c। यानी कि कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको, v इनटू में e की पावर t इक्वल टू में 1 अपॉन 2 e की पावर t इनटू में t dt प्लस c। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब वही आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पता करो। आपने कभी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज वो देख के आइए, नहीं तो यहाँ पर समझ में आने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बन गया अकॉर्डिंग टू आइलेट, और ये मेरा सेकंड फंक्शन बन गया, ठीक है। आगे समझ में। अब फॉर्मूला क्या बोलता है भाई? फॉर्मूला बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इक्वल टू में क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू में क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और उसका होल इंटीग्रेशन, उसका क्या आ जाएगा? होल इंटीग्रेशन प्लस सी। आगे समझ में। तो ये फॉर्मूला है। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कभी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख के आइए, नहीं तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने बोल दिया v इनटू में e की पावर t इक्वल टू में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन कौन है मेरा? t है, t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर t, e की पावर t, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि e की पावर t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dt अपॉन में dt, फिर क्या है? इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dt, और इसका होल इंटीग्रेशन dt प्लस c, ठीक है। चलिए v इनटू में e की पावर t इक्वल टू में t इंटीग्रेशन ऑफ et क्या होता है? et होता है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
1 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इनटू में e की पावर t का इंटीग्रेशन et होगा प्लस c, और यहाँ पर dt आ गया, ठीक है। v इनटू में e की पावर t इक्वल टू में t इनटू में e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस c, ठीक है। अब क्या करो, e की पावर t कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है e की पावर t दोनों में से आ रहा है, इनटू में e की पावर t इक्वल टू में e की पावर t, और यहाँ पर t माइनस 1 बचा प्लस c, आगे समझ में। तो देखा जाए तो v इक्वल टू में t को यहाँ e की पावर t को यहाँ ले जा सकता हूँ डिवाइड में, हाँ ले जाओ, e की पावर t t माइनस 1 अपॉन में e की पावर t प्लस c अपॉन में e की पावर t, e की पावर t से e की पावर t कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया v इक्वल टू में t माइनस 1 प्लस c अपॉन में e की पावर t। अब देखा जाए तो t किसको माना था मैंने, t की जो वैल्यू थी मेरी आई थिंक वो x स्क्वायर थी, आगे समझ में, मेरे ख्याल से वो x स्क्वायर ही थी t की वैल्यू। और v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू क्या थी भाई जल्दी बताओ। तो v की वैल्यू थी 10y, तो यहाँ पर क्या गया, v की वैल्यू 10y थी, v इक्वल टू में 10y था मेरा, रख दो 10y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c अपॉन में e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो फाइनल आंसर मुझे मिल रहा है वो 10y इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस x का स्क्वायर, आगे समझ में, ये मुझे फाइनल आंसर मिला है। और आई होप आपको बर्नौली इक्वेशन समझ में आई होगी। कभी आपको इक्वेशन समझ में आई और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।